दोस्तों मुंबई के आगे फीका पड़ा स्मृति मंधाना का जादू। चिन्नास्वामी में ही मुंबई ने बेंगलुरु की टीम को बना दिया कब्रगाह की ऐसी पिटाई, ऐतिहासिक मुकाबला बन गया। बेंगलुरु की तबाही का मंजर तो आखिर कैसे मुंबई की कातिलाना गेंदबाजी के आगे सूखे पत्तों की तरह बिखर गया बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम। आखिर कैसे एलिस पेरी की खतरनाक पारी पर भारी पड़ा खूंखार यास्तिका मैथ्यूज का बल्ला। कौन बना अंत में अपनी टीम की जीत का हीरो। कैसे मुंबई इंडियंस ने बेंगलुरु को किया घुटने टेकने पर मजबूर और किसने बनाए कितने रन। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है एलिस पेरी, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वुमेन आईपीएल के सबसे मोस्ट अवेटिंग मैच के शुरू होने के कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी बेंगलुरु फैन अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। इस सीजन में पहली बार मुंबई इंडियंस के सामने खड़ी हुई थी सबकी चहेती स्मृति मंधाना की बेंगलुरु की क्रिकेट टीम। इस जबरदस्त घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेहद बेकरार नजर आ रहा था। हालांकि शुरुआत में ही मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर टॉस के लिए नहीं उतरी, बल्कि सीवर ब्रंट टॉस के लिए आई और सिक्का भी उनके पक्ष में रहा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बेंगलुरु का क्रिकेट स्टेडियम में सुनकर खुशी से झूम उठा। सभी ने सोचा कि बेंगलुरु की क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा स्कोर बनाएगी। स्मृति मंधाना के साथ सूफी डिवाइन की तूफानी जोड़ी पिछले मैच की कहानी दोहराने के लिए उतर चुकी थी और इन दोनों ने आते ही जबरदस्त शुरुआत करनी चाहिए। दूसरे ओवर में स्मृति मंधाना ने शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर मुंबई को दिखाए। ऐसा लगा कि स्मृति का बल्ला एक बार फिर जमकर बोलेगा, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गिला। तीसरा ओवर लेकर आई ईसी वॉन्ग ने तीसरी गेंद पर स्मृति मंधाना को फंसा लिया और कप्तान सीवर ब्रंट ने स्मृति मंधाना का आसान सा कैच लपका, जिसकी वजह से उन्हें आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद पूरे स्टेडियम में मायूसी छा गई। आखिर वो भी क्यों ना, स्मृति 11 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और बेंगलुरु को पहला झटका लगा। हालांकि उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी मेघना ने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले से लगभग बाहर कर दिया। जी हाँ, मेघना भी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाई। कप्तान सीवर ब्रंट ने गेंदबाजी में आते ही मेघना का शिकार किया और बेंगलुरु को दूसरा झटका भी दे दिया, जहां मेघना केवल 11 रन बनाकर आउट हो गई और 5 ओवर में ही बेंगलुरु ने 31 रन बनाकर अपने 2 बल्लेबाज खो दिए। अब अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी सोफी डिवाइन के साथ एलिस पेरी पर भी आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों मुंबई के तूफान के आगे इनकी जोड़ी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई इसाक ने डिवाइन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन बेंगलुरु की कमर तोड़कर रख दी। हालांकि इस पर भी डिवाइन ने रिव्यू भी लिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। न केवल बेंगलुरु का तीसरा विकेट गिरा, बल्कि उनके हाथों से ऐसा रिव्यू भी चला गया, यानी कि पूरी तरीके से मुंबई ने अभी इस मैच से शिकंजा कस लिया। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु ने 34 रन बनाए और उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। बेंगलुरु को अपनी पारी को संभालने की जरूरत थी। एलिस पेरी का साथ निभाना ऋचा घोष मैदान में थी। लेकिन दोस्तों मुंबई की क्रिकेट टीम तो इतिहास लिखने आई थी। पूजा वस्त्रकार ने ऋचा घोष को चलता कर बेंगलुरु की हार की कहानी अभी से लिख दी और केवल 42 रनों के स्कोर पर थे। उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हर तरफ मुंबई का गुणगान हो रहा था, आखिर वो भी क्यों ना। अभी से मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में लगभग विजेता मानी जा चुकी थी। एलिस पेरी एक तरफ खड़े खड़े अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए सोफी मोलिनेक्स आ चुकी थी। बेंगलुरु की वापसी की उम्मीद इन्हीं दोनों पर थी और दोनों ने संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 10 ओवर में बेंगलुरु की टीम 55 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सोफी भी केवल 12 रन बनाकर चलती बनी। हालांकि बेंगलुरु के लिए एलिस पेरी हारने को तैयार नहीं थी। उनका बखूबी साथ जॉर्जिया वेरम ने निभाया। दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और 15 ओवर में मिलकर दोनों ने बेंगलुरु को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। बेंगलुरु ने वापसी का रास्ता ढूंढ लिया। हालांकि जॉर्जिया 19 गेंद पर 27 रन बनाकर चलती बनी, लेकिन पेरी को रुकना नहीं आता था। वह अंत तक चट्टान की तरह डटी रही और 38 गेंद पर 5 चौकों के बदौलत 44 रन बनाए और 20 ओवर में अपनी टीम को 131 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। अब मुंबई को कम स्कोर पर रोकने की जिम्मेदारी बेंगलुरु के गेंदबाजों पर आ पड़ी थी। दूसरी तरफ मुंबई को जीत की दहलीज पर ले जाने के लिए यास्तिका भाटिया के साथ एली मैथ्यूज की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी। आते ही पहली गेंद पर भाटिया ने विकेट के सामने शानदार चौका लगाकर अपने और अपनी टीम का खाता खोल दिया। दूसरे ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 गेंद पर एक जबरदस्त छक्का और फिर करारा चौका लगाया और बेंगलुरु के पसीने छुड़ा दिए। यास्तिका तो सर पर कफन बांधकर उतरी थी। दूसरी तरफ हैली ने भी एक के बाद एक 2 करारे चौके लगाकर अपना खाता खोला और रेणुका सिंह को निशाना बनाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि तीसरे ओवर में मुंबई ने 37 रन बना डाले। इस ओवर में दोनों ने कुल मिलाकर 16 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। बेंगलुरु के फैंस को अभी से अपनी हार नजर आने लगी, क्योंकि रॉकेट की रफ्तार से ये दोनों मुंबई को जीत की तरफ ले जा रही थी। हालांकि तभी बेंगलुरु ने भी वापसी की। सोफी डिवाइन की गेंद पर यास्तिका भाटिया विकेट के पीछे ऋचा घोष को कैच थमा बैठी और उन्होंने 14 गेंद पर 4 चौकों 2 छक्कों से सजी 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस विकेट के बाद बेंगलुरु को वापसी का रास्ता दिखने लगा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान नेट सीवर ब्रंट उतर चुकी थी। उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई ने 60 रन बना लिए। 7वें ओवर की शुरुआत ही हैरी ने एक खतरनाक छक्के से की और अब मुंबई को 70 रनों से भी कम की दरकार थी। बेंगलुरु को इन्होंने वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और देखते ही देखते न केवल आसानी से मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य हासिल किया, बल्कि बेंगलुरु को इस सीजन की उनकी दूसरी हार भी थमा दी और अपने घर में ही बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई के सामने घुटनों पर आ गए। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है,
मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली में कौन बनेगा आईपीएल 2024 के चैंपियन? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।